भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरु माता। परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें जीवन जीने की कला ऐसी सिखाई, सबको इतने अच्छे संदेश दिए, एक जीवन जीने का तरीका बता दिया कि कैसे हम जिए और उस जीवन को अच्छे से जी के, आध्यात्मिक तरह से जी के अपने जीवन को तो सफल बनाएं, बल्कि अपने जीवन को सफल बनाएं और समस्त सृष्टि का, समस्त दुनिया का कल्याण करें। ऐसे गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी है। आधुनिकता, जैसे कि गुरुदेव ने हमें बताया, सिखाया, समझाया, आधुनिकता क्या है, आधुनिकता की परिभाषा क्या है। बहुत से लोग अंधी दौड़ को आधुनिकता मानते हैं, फैशन को आधुनिकता मानते हैं। क्या कहेंगे? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अगर आपने गुरुदेव को माना है, समझा है, ईश्वर से आप जरा भी टच हो, जुड़े हुए हो, तो आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? आधुनिकता की अंधी दौड़। इतने अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए, ना हम सृष्टि को देखते हैं, ना समष्टि को देखते हैं, ना हम अपने आप को देखते हैं, ना आने वाली पीढ़ी को देखते हैं। दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कहाँ रुकना कुछ पता नहीं। आधुनिकता के नाम पे विकास हो रहा है, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती में क्या है, समझें, विचार करें और उस पर अमल करें। महर्षि मार्कंडे ने जो दुर्गा सप्तशती में बताया, प्रकृति, ईश्वर, प्रकृति, ईश्वर निराकार, अनादि, उससे प्रकृति बनी। प्रकृति यानी एनर्जी, ताकत, शक्ति, जिस शक्ति को हम पूजते हैं। 9 दिन किस तरह से पूजते हैं? 9 दुर्गों में कुष्मांडा, जितनी भी देवियां हैं, प्रकृति की ही पूजा है। वनस्पति के रूप में, माँ के रूप में, शक्ति के रूप में उस प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। बिना जंगल के रह पाएंगे? बिना पेड़ों के रह पाएंगे? नहीं रह सकते हैं। आधुनिकता क्या है? अच्छे अच्छे सुंदर सजावट वाले वस्त्र पहन लेने से हम आधुनिक हो जाते हैं, सभ्य हो जाते हैं? नहीं, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करिए, तभी आप अपना और जगत का कल्याण कर पाएंगे। आप अपने घर को घर मत समझिए, समस्त पृथ्वी हमारा घर है, समस्त वसुदेव कुटुंबकम, समस्त पृथ्वी हमारा कुटुंब है, घर है, सबका कल्याण हो। गुरु जी की बात को समझें, कितना गूढ़ रहस्य उन्होंने बताया। उनकी एक एक बात अनमोल वचन है। उन्होंने क्या कहा है? इस समय जिधर देखो अंधी दौड़, नफरत फैला रहे हैं धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर। हद हो गई है। बताइए, आप जीव मात्र से, गुरु जी ने बताया है, माँ गायत्री ने बताया है, हमारे वेदों ने बताया है, वेदांग ने बताया है, उपनिषदों ने बताया है, जीव मात्र, सब पे दया करो, सबका भला सोचो, तब अपना भला होगा। लेकिन नहीं, हम नफरत करते हैं, ईश्वर के नाम पे झगड़ा करते हैं। अरे धर्मों को छोड़िए, हम आपस में ही, अब अपने हिंदू सनातन धर्म में ही, कोई वैष्णव शैव से आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा नहीं ये भगवान अच्छे, कोई कह रहा वो भगवान अच्छे, लेकिन ईश्वर तो निराकार सबका है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसा सोचोगे वैसा ही देखोगे। आप अपनी सोच अच्छी रखिए,
सबको प्यार से देखिए, गुरुदेव के अखंड ज्योति में पढ़िए। उन्होंने सिर्फ अपने सनातन धर्म के संतों के बारे में ही नहीं, उन्होंने पूरे ग्लोबल, पूरे विश्व के जितनी भी महान विभूतियाँ हुई अध्यात्म से जुड़ी हुई, सबके बारे में उनके कोटेशन पढ़िए। चाहे प्रभु ईसा मसीह हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे हमारे ये गुरु नानक हों, चाहे भगवान महावीर हों, सबके बारे में उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। प्यार मोहब्बत का संदेश दिया है, नफ़रत नहीं सिखाई है, सबसे प्यार करना सिखाया है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नहीं। ईश्वर निराकार है, रोम रोम में बसा हुआ है, और जो ये बात नहीं समझ पाएगा वो ना तो अपना कल्याण कर पाएगा, ना जगत तो छोड़ो अपना ही नहीं कर पाएगा। आप सोचो, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमें मानव शरीर क्यों मिला? इसलिए मिला कि हम मोक्ष को प्राप्त हो सकें, ये भवसागर से पार हो सकें, एक अनंत हमेशा निराकार ईश्वर के में हम मिल सकें, परम ज्योति में विलीन हो सकें। लेकिन कैसे होगा? अगर आप ईश्वर के समीप जाना चाहते हो तो प्राणी मात्र पे दया करो, जीवों पे दया करो। जो हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने हमें मार्गदर्शन किया है, हमारे गुरु जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, उस पर अमल करें और महसूस करें उस ईश्वर की परम सत्ता को, उस माँ गायत्री की परम सत्ता को, और अपने आप को आप गायत्री माँ के कितना सम्मुख पाएंगे, ऐसा सुख अनुभव करेंगे। अगर आपने जरा भी गुरु जी के वचनों पे अमल करके और माँ गायत्री की साधना की तो आपको माँ गायत्री के समीप ऐसा अनुभव होगा जैसे आप अपने माँ के आंचल के में बैठे हों, आप अपनी माँ के आंचल की छाया में बैठे हों। आप कोशिश तो करके देखिए, जागिए, उठिए, जगाइए। आधुनिकता के नाम पर, फैशन के नाम पर, रंग बिरंगे कपड़ों के नाम पर, फूहड़ सभ्यताओं को अपना के आप आधुनिक नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। जितने भी संसार की समस्त अच्छी विभूतियाँ हैं उनका अनुसरण करिए, सोचिए वो इतनी महान कैसे बनी, वो ईश्वर के इतने नज़दीक कैसे पहुँचे। मीराबाई भगवान कृष्ण के नज़दीक इतना कैसे पहुँची। मीराबाई, हम लोग जातियों पे झगड़ा करते हैं, परम मीराबाई जैसी भक्त के गुरु स्वयं रविदास थे, जो मन चंगा कटौती में गंगा। अगर वो जरा भी ऐसा जाति पात का वो भेदभाव करती तो रविदास उनके गुरु नहीं होते। अगर हम किसी का नफरत करते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम स्वयं भगवान कृष्ण का, मीराबाई का अपमान करते हैं। अगर हम अपने किसी दलित शूद्र का अपमान करते हैं, नफरत करते हैं, तो हम स्वयं श्री भगवान राम का अपमान करते हैं, जिन्होंने माता सबरी के बेर खाई। स्वयं वेदव्यास माता सत्यवती और पाराशर के पुत्र थे, जिन्होंने वेदों का इतना बढ़िया विस्तृत वर्णन किया, महाभारत लिखी। बताइए, नहीं, हम एक बनेंगे तभी नेक बनेंगे। हम अपने को जोड़ें, अपने पहले सनातन धर्म के लोगों को तो जोड़ें, तब और लोगों को हम सही राह दिखा सकते हैं। हम आपस में ही झगड़ा करते हैं, आधुनिकता पर कंपटीशन करते हैं, तेरा सूट इतने का, मेरा साड़ी इतने की, उसके नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। नफरत मत फैलाओ, ईश्वर की समीप पहुँचो, गुरुदेव की बाणी को सुनो, समझो, मानो। गुरु होता है, चाहे सच्ची शिक्षा विद्यालय में गुरु हो, चाहे माँ गुरु हो, ये हमें सिखा देते हैं, सूत्र बता देते हैं, लेकिन उन सूत्रों पे चलना हमें खुद ही पड़ता है। जिन हमारे महान वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की हैं, उन्होंने सिर्फ कॉलेज में अपने गुरु से सूत्र सीखे, बकाया उन्होंने स्वयं उस पर साधना की, स्वयं उस पर तपस्या की, तब आज मानव जाति के लिए इतने बड़े बड़े वो आविष्कार कर पाए हैं। ईश्वर ने हमें जो
ईश्वर ने की कृपा से, माँ गायत्री की कृपा से हमें जो गुरु जी मिले हैं, उन्होंने हमें